हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। देखो, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, देखो, जब भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कैसे करना है, ये चीज़ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और एक चीज़ और याद रखना, देखो, अकाउंट में कोई भी कटिंग, पेस्टिंग, ओवरराइटिंग अलाउड नहीं है। तो ऐसा नहीं होता आपने एक रॉन्ग एंट्री कर दी तो आप उसको काट के सही एंट्री कर दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो अकाउंट्स में कोई भी कटिंग, पेस्टिंग, ओवरराइटिंग अलाउड नहीं है। तो आपने रॉन्ग एंट्री अगर की भी है तो उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। मीन्स आपने ज़्यादा डेबिट कर दिया तो उसको आप क्या करो, क्रेडिट कर दो। ज़्यादा क्रेडिट कर दिया तो उसको वापस डेबिट कर दो। कम डेबिट या कम क्रेडिट किया तो और कर दो, राइट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, ठीक है। और एक अजम्पशन और लेके चलना है इस चैप्टर में कि भाई एरर्स किसी भी तरह की हो सकती हैं। आप ये मान के चलें कि आपका जो अकाउंटेंट है उसे बेचारे को अकाउंट्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो वो किसी भी तरह की एरर्स कर सकता है। मीन्स वो ऐसा भी कर सकता है कि अकाउंट्स में उसने सिर्फ डेबिट ही डेबिट किया, क्रेडिट किया ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि उसने सिर्फ क्रेडिट ही क्रेडिट किया, डेबिट किया ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है उसने डेबिट में 5000 लिखे हैं और क्रेडिट में 500 लिखे हैं, ठीक है। तो एरर्स किसी भी तरह की हो सकती हैं, हमें तो उनको रेक्टिफाई करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं जी। देखो, एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, ठीक है जी। देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एरर्स कितनी तरह की होती हैं। ये जो अगर हम एरर्स की बात करेंगे, देखो, तो ये एरर्स दो तरह की हैं। नंबर 1 एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, नंबर 2 क्लरिकल एरर्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल में तो क्या होता है कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को कैपिटल ट्रीट कर लिया। मीन्स कैपिटल आइटम्स को रेवेन्यू आइटम्स कंसिडर कर लिया, रेवेन्यू को कैपिटल कंसिडर कर लिया। तो इस तरह की एरर्स होती हैं। देखो, लिखा भी है, ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और वाइस वर्सा, राइट। तो अब एक बार बताओ, रेवेन्यू को कैपिटल या कैपिटल को रेवेन्यू अगर ट्रीट करोगे तो जाएगा तो ट्रायल बैलेंस में। मीन्स ट्रायल बैलेंस में जब आप जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है, जर्नल एंट्रीज जब आप करते हैं तो चाहे तो आप मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखो, चाहे आप रिपेयर अकाउंट डेबिट लिखो, या तो डेबिट साइड में रहा है तो इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ही जाना है। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा ही करेगा इस केस में ना, इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं आएगा। डन। तो रेवेन्यू को कैपिटल या कैपिटल को रेवेन्यू अगर ट्रीट करोगे तो ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ठीक, उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर हम डिस्कस करें क्लरिकल एरर्स की बात, तो ये क्लरिकल एरर्स को हमने 3 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। नंबर 1 एरर ऑफ ओमिशन, नंबर 2 एरर ऑफ कमीशन एंड नंबर 3 कंपनसेटिंग एरर्स, राइट। तो ये जो देखो कंपनसेटिंग एरर्स होता है ना, इसका मतलब क्या है कि आपने 2 एरर्स किए हैं और एक एरर का इफेक्ट दूसरे से कंपनसेट हो गया। मीन्स आप ऐसे समझ लो, जैसे आपने ना राम को कम डेबिट किया 100 रुपये से, राइट, और श्याम को आपने ज़्यादा डेबिट कर दिया, कितने से, 100 रुपये से, ठीक है। राम को कम डेबिट किया 100 रुपये से, श्याम को ज़्यादा डेबिट कर दिया 100 रुपये से। तो एक तरह से कंपनसेटिंग एरर है। अब एक बार बताओ, अल्टीमेटली डेबिट तो हो ही गया ना, चाहे राम हुआ हो चाहे श्याम हुआ हो, ठीक। तो ट्रायल बैलेंस विल एग्री कि विल नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड कंपनसेट हो गई। बट देखो, एरर तो एरर है, रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन तो इन एरर्स का भी करना पड़ेगा, है ना। लिख देता हूँ, ये लो, रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, डन, बट ट्रायल बैलेंस विल एग्री। चलो ठीक है। अब हम बात करें अगर क्लरिकल एरर में एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन की। ओमिशन का मतलब, तो आप एंट्री करना भूल गए, राइट। तो एरर ऑफ ओमिशन की अगर हम बात करें तो देखो क्या कहना चाहता है, उसको फिर से 2 पार्ट में बाइफरकेट किया हमने। ओमिटिंग एन एंट्री कंप्लीटली फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, BR बुक, BP बुक,
परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सब क्या है? सब्सिडरी बुक्स हैं। कहते हैं आप उनमें एंट्रीज ही करना भूल गए। तो आप एंट्री करना भूल गए, इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स ना तो आपने डेबिट किया ना आपने क्रेडिट किया, पूरी एंट्री ही करना भूल गए आप उसकी। तो ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, इट मीन्स ट्रायल बैलेंस में डेबिट से भी कम हो जाएगा, क्रेडिट से भी कम हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस विल एग्री कि विल नॉट एग्री? विल एग्री। तो ट्रायल बैलेंस इस केस में भी एग्री करेगा, क्योंकि डेबिट साइड से भी कम हो गया, क्रेडिट साइड से भी कम हो गया, राइट। इसी में एरर ऑफ ओमिशन में अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, देखो, ओमिटिंग टू पोस्ट द लेजर अकाउंट फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। कहते हैं सब्सिडरी बुक से जब आप लेजर पोस्टिंग कर रहे थे, लेजर में ट्रांजेक्शन कर रहे थे, लेजर में एंट्री कर रहे थे, तब आप एंट्री करना भूल गए। तो भाई एक ही तो लेजर अकाउंट में एंट्री करना भूल गए, दूसरे में थोड़ी भूल गए होंगे आप। तो जब आप सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग करोगे, उसका इफेक्ट तो 2 लेजर में जाएगा। तो आप एक में भूल गए, आपने एक में एंट्री कर दी। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस विल एग्री कि विल नॉट एग्री? विल नॉट एग्री। क्यों? क्योंकि आपने एक लेजर में तो पोस्टिंग कर दी, दूसरे लेजर में पोस्टिंग नहीं की। तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा इसका। अब अगर हम एरर ऑफ कमीशन की बात करें, देखो, है ना, एरर ऑफ कमीशन की। तो ये जो एरर ऑफ कमीशन है, इसको हमने कितने पार्ट में बाइफरकेट किया भाई? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। तो एरर ऑफ कमीशन में क्या कहना चाहता है, देखो, नंबर 1, राइटिंग द रोंग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक्स। आपने सब्सिडरी बुक्स में रोंग अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया। सब्सिडरी बुक्स मतलब अगेन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इनमें एंट्री जो की है आपने वो रोंग अमाउंट से एंट्री कर दी। तो इसका मतलब डबल इफेक्ट हो गया उसका। तो मतलब आपने जर्नल एंट्री ही गलत अमाउंट से कर दी, एक तरह से आप ऐसा समझे। तो आपने डेबिट में भी गलत लिखा, क्रेडिट में भी गलत लिखा। तो इसका इफेक्ट जो है वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में भी जाएगा और क्रेडिट में भी जाएगा। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस विल एग्री कि विल नॉट एग्री? विल एग्री, है ना। ट्रायल बैलेंस विल एग्री। तो इस केस में तो ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा। चलो सेकंड में आते हैं, एरर ऑफ कमीशन के सेकंड पॉइंट में आते हैं जी। लो, रोंग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। कहते हैं सब्सिडरी बुक्स की जो कास्टिंग है वो आपने रोंग की है, मतलब रोंग टोटलिंग कह सकते हैं आप। ठीक है। तो उसका इफेक्ट तो सिंगल इफेक्ट होगा, मीन्स ट्रायल बैलेंस विल एग्री कि विल नॉट एग्री? विल नॉट एग्री। इट मीन्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन चारों ही केसेस में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस से पता लग जाएगा दैट यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक्स, राइट। चलो थर्ड पॉइंट में अगर मैं आऊँ, पोस्टिंग द रोंग अमाउंट इन लेजर। कहते हैं जब आप सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग कर रहे थे तो आपने रोंग अमाउंट लिख दिया, गलत लिख दिया, तो उसका इफेक्ट भी सिंगल इफेक्ट होगा। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। फोर्थ केस की बात करूँ तो पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रोंग साइड। मीन जब आप सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग कर रहे थे, आपने रोंग साइड में एंट्री कर दी। तो लेजर में दिखाना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट, या फिर क्रेडिट दिखाना था डेबिट कर दिया। इट मीन्स अगेन एरर अफेक्टिंग वन अकाउंट है, मीन्स ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, राइट। और लास्ट में क्या कहता है, रोंग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। कहता है अकाउंट की आपने रोंग बैलेंसिंग कर दी। ठीक है, डेबिट में से जब क्रेडिट माइनस करते हैं तो वो बैलेंस जो निकाला आपने वो गलत निकाल दिया, तो वो भी एरर अफेक्टिंग वन अकाउंट है। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। ठीक है। तो इन चारों ही केसेस में ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। तो इन शॉर्ट एरर को हमने क्या किया था, 2 पार्ट में बाइफरकेट किया था, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ क्लैरिकल। क्लैरिकल एरर को फिर से 3 पार्ट में बाइफरकेट किया था। नंबर 1 एरर ऑफ ओमिशन, नंबर 2 एरर ऑफ कमीशन, नंबर 3 कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन 2 तरह की होती है, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। ठीक है। एरर ऑफ कमीशन जो है आपकी, एरर ऑफ कमीशन वो कितने तरह की होती हैं, वो 5 तरह की हैं, जिसमें से एक केस में तो ट्रायल बैलेंस विल मैच और बाकी के 4 केसेस में ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। ठीक, ये था टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है जी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एरर्स को आप कितनी स्टेजेस में रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो 3 स्टेजेस बनेंगी। एक तो आप कब रेक्टिफाई कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस से पहले, एंड दूसरा ट्रायल बैलेंस के बाद एंड फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, एंड तीसरा फाइनल अकाउंट बन गए उसके बाद जाके पता लगा कि एरर हुई है। तो इसका मतलब ये रेक्टिफिकेशन तो अब
नेक्स्ट ईयर हो रहा है। तो 3 स्टेजेस हैं जी रेक्टिफिकेशन की। ठीक है जी, तो देखो 3 स्टेजेस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको। 3 स्टेजेस फॉर रेक्टिफिकेशन। ठीक है जी, देखो ये 3 स्टेजेस क्या बनेंगी। देखो आप रेक्टिफाई करोगे कब, जब आपको एरर का पता लगेगा कि एरर हो गई है। अब एरर का कब पता लगेगा कि एरर हुई है, ये आपके ऊपर तो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये तो आपको अचानक ही पता लगेगा कि भाई एरर हुई है, उस पर आपका तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो कब रेक्टिफाई कर रहे हैं आप, 3 स्टेजेस हैं। या तो बिफोर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं आप, या फिर आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। बिफोर फाइनल अकाउंट्स। और थर्ड स्टेज में आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट केस में तो क्या हुआ, अभी ट्रायल बैलेंस आपने बनाया ही नहीं, उससे पहले ही आपको पता लग गया एरर हुई है, तो रेक्टिफाई करो उसको। राइट, तो मान लो मैंने जर्नल एंट्री की थी, कोई 10 दिन पहले जर्नल एंट्री की थी, आज मैंने क्रॉस चेक किया तो आज मुझे पता लगा वो एंट्री गलत हो गई, तो उसको रेक्टिफाई करना है आज। दूसरा क्या हुआ कि जर्नल एंट्रीज हो गई, लेजर पोस्टिंग हो गई सब, उसके बाद मैंने ट्रायल बैलेंस बनाए, मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, तब मुझे पता लगा जाके कि भाई कुछ ना कुछ तो एरर्स हुई हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच होना ज़रूरी है। नहीं मैच हुआ तो मतलब कुछ ना कुछ तो एरर्स हुई हैं। तो ट्रायल बैलेंस तो बन चुका है, बट अभी मैंने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट नहीं बनाए, तो इसका मतलब आप सेकेंड स्टेज में हैं। राइट, बट कुछ एरर्स ना ऐसी होती है जिनका पता आपको ट्रायल बैलेंस से भी नहीं चलता। लाइक आपने कंप्लीट ओमिशन की एरर कर दी, एंट्री करना भूल गए आप, तो इसका मतलब ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो ट्रायल बैलेंस विल मैच। तो ट्रायल बैलेंस से भी पता नहीं लगता कुछ एरर्स का। तो ट्रायल बैलेंस बन गया, नेक्स्ट ईयर जाके पता लगा कि भाई मुझे ये तो एरर रह गई है, तो क्या आप उसको रेक्टिफाई नहीं करोगे, बिल्कुल करेंगे जी। तो वो थर्ड स्टेज में आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, सेकेंड स्टेज में हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बट फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, और थर्ड स्टेज में हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं कब, फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। डन। अब बिफोर ट्रायल बैलेंस जब आप रेक्टिफिकेशन करेंगे तो इसमें ना देखो 2 तरह की एरर्स होती हैं। एक तो वो एरर्स हैं जो एरर अफेक्टिंग वन अकाउंट हैं, एरर अफेक्टिंग वन अकाउंट ओनली। और दूसरी कौन सी एरर्स हैं, एरर्स अफेक्टिंग इक्वल टू एंड मोर देन 2 अकाउंट्स। तो मीन्स कुछ एरर्स तो ऐसी हैं जो सिर्फ सिंगल अकाउंट को अफेक्ट कर रही हैं, कुछ एरर्स ऐसी भी हो सकती हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स को अफेक्ट कर रही हैं। राइट, तो अगर एरर अफेक्टिंग वन अकाउंट है और ट्रायल बैलेंस से पहले आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, तो सस्पेंस अकाउंट को तो आप यूज़ कर नहीं सकते। सस्पेंस अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट यूज़ कर नहीं सकते और एरर अफेक्टिंग वन अकाउंट है, तो इसका मतलब जर्नल एंट्री तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, देखो एरर अफेक्टिंग इक्वल टू एंड मोर देन 2 अकाउंट्स की, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 2 सिचुएशन होंगी, यहाँ भी 2 सिचुएशन होंगी। एरर अफेक्टिंग इक्वल टू एंड मोर देन 2 अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पॉसिबल हो भी सकती है और नॉट पॉसिबल भी हो सकता है। तो जर्नल एंट्री नॉट पॉसिबल भी हो सकता है और जर्नल एंट्री पॉसिबल भी हो सकता है। डन। बट अगर एरर अफेक्टिंग वन अकाउंट ओनली है तब तो जर्नल एंट्री नॉट पॉसिबल है। क्यों, सस्पेंस अकाउंट आप यूज कर नहीं सकते और दूसरा कोई अकाउंट अफेक्ट कर नहीं रहा। ठीक, बट जब भी जर्नल एंट्री करोगे तो 2 अकाउंट चाहिए, डेबिट और क्रेडिट, दूसरा अकाउंट यहाँ अफेक्ट कर नहीं रहा, तो इसका मतलब जर्नल एंट्री नॉट पॉसिबल है। डन। तो इन दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री तो पॉसिबल है नहीं,
तो आपको ना सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट इन लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में आपको सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि आपने ना राम के अकाउंट को 100 रुपये से कम डेबिट किया, राम के अकाउंट को आपने 100 रुपये से कम डेबिट किया, तो सिर्फ राम का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, तो एरर अफेक्टिंग वन अकाउंट है। क्या हम सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का यूज तो कहाँ होता है? ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस अभी आपने बनाया नहीं भाई। जनरल एंट्री में थोड़ी हम सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं कि सस्पेंस डेबिट टू कैश। समझ रहे हैं बात मेरी? तो इट मीन्स इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ राम के अकाउंट में एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ये राम का लेजर अकाउंट बना देंगे हम। तो राम के अकाउंट को आपने 100 रुपये से कम डेबिट किया ना, और डेबिट कर दो। क्या लिख देंगे टू साइड में? डेबिट साइड यही तो है भाई, टू साइड। क्या लिखोगे? टू wrongly under debited in the month of मान लेते हैं अप्रैल में आपने ये गलती की थी और रेक्टिफाई कर रहे हैं आप कब? जून में। तो क्या लिख देंगे? टू wrongly under debited in the month of अप्रैल, और अमाउंट लिख देंगे 100 रुपये डेबिट साइड में। बस ये करना है। तो जनरल एंट्री नहीं कर सकते आप इस केस में। डन। चलो तो अब मैं सेकेंड स्टेज में आता हूँ जी। सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आप कब रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, बट फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। अब ट्रायल बैलेंस क्योंकि बन चुका है, ठीक है जी, तो ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आता है हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? सस्पेंस अकाउंट में। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस से हमें पता लग गया कि सस्पेंस अकाउंट मतलब कि आपने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है, अब हम उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो मीन्स ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो इट मीन्स डिफरेंस आपने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया होगा। इट मीन्स हम लोग भी क्या कर सकते हैं? सस्पेंस अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। तो मीन्स यहाँ भी क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट कैन बी यूज्ड, सस्पेंस अकाउंट कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सस्पेंस अकाउंट शैल बी यूज्ड, जरूरी नहीं है करना। हाँ, ज़रूरत होगी तब यूज़ करेंगे। तो कब ज़रूरत होगी? जब एरर अफेक्टिंग वन अकाउंट होंगी तो सस्पेंस अकाउंट यूज़ करोगे, और एरर अफेक्टिंग टू और मोर देन टू अकाउंट्स है तो वहाँ भी सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है। इट मीन्स ज़रूरत पड़े तो यूज़ करना, ऐसा नहीं कि यूज़ करना ही करना है, राइट? ठीक है। और लास्ट स्टेज की अगर मैं बात करूँ, थर्ड स्टेज की, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स की, तो क्या करना है इस केस में? मीन्स फाइनल अकाउंट बन चुके हैं, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बन चुका है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस तो ऑलरेडी मैच कर गया होगा। तो कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जिनका पता ट्रायल बैलेंस से नहीं चलता, ठीक है। तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, फिर आपने उससे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट भी मैच कर गया, क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस मैच करेगा तो बैलेंस शीट तो अपने आप मैच कर जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट ईयर जाके हमें पता लगा कि भाई कुछ गड़बड़ रह गई, कुछ गलतियां रह गई, तो क्या आप रेक्टिफाई नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये जो रेक्टिफिकेशन आप कर रहे हैं, दिस इज द रेक्टिफिकेशन इन नेक्स्ट ईयर। मतलब ये रेक्टिफिकेशन ना अब अगले साल हो रहा है। अब ये रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है? अगले साल हो रहा है। और इस साल की एरर की वजह से नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट को तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इट मीन्स इस केस में आपको क्या करना है, जितनी भी आइटम्स ऐसी हैं जो ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में जाती हैं, या हम कह सकते हैं जितनी भी आइटम्स रेवेन्यू नेचर वाली हैं, ठीक है, उनके बदले आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज़ करेंगे। तो अलग से हमने एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना दिया, वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे इन एरर्स को। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो सस्पेंस अकाउंट आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। सस्पेंस अकाउंट कैन बी यूज्ड। डन। तो ये है 3 स्टेजेस में हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे, और हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना भाई, इन तीनों ही स्टेजेस में करेंगे। उससे आपको डिफरेंसेस पता लग जाएंगे। एग्जाम में तीनों स्टेजेस नहीं पूछेगा, एग्जाम में कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेज पूछ सकता है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, बट हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो तीनों स्टेजेस में करेंगे।
सो दैट कि आपको पता लग जाए डिफरेंसेस क्या हैं तीनों स्टेजेस में, राइट। तो एक बार इसको देखो, जूम इन करके मैं इस चार्ट को आपको दिखा देता हूँ पूरा, सो दैट कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है जी, तो ये देखो पूरा चार्ट, इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 3 स्टेजेस हम लोगों ने डिस्कस की। फर्स्ट स्टेज क्या था, बिफोर ट्रायल बैलेंस। सेकंड क्या था, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। और थर्ड क्या था, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। डन। फर्स्ट स्टेज में आप कोई सस्पेंस अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड और थर्ड स्टेज में आप सस्पेंस अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। प्लस थर्ड स्टेज में तो जितनी भी रेवेन्यू आइटम्स होगी, ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में जाने वाली आइटम्स होंगी, उनके बदले आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, एक तो टाइप्स ऑफ एरर्स और दूसरा 3 स्टेजेस फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो तीनों स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। डन। बट ये चैप्टर समझने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज में परफेक्शन होनी चाहिए, जर्नल एंट्रीज आपको ठीक से आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको करेक्ट एंट्री नहीं पता होंगी आप रेक्टिफाई कैसे करोगे, वरना तो आप एक रॉन्ग एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए दूसरी एरर करोगे। तो मीन्स जर्नल एंट्रीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, तब आप ये चैप्टर ठीक से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखो इस चैप्टर के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।